मेरे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ ये कि आज के युग में, आज के समय में जो देख रहा हूँ, पा रहा हूँ कि लोगों के अंदर में जो हंसी होनी चाहिए, ओरिजिनल हंसी, वो गायब होती जा रही है, गायब हो गई है। हंसना लोगों ने छोड़ दिया है। इसको पुनः कैसे समझा जाए, जाना जाए, पुनः इस हंसी को वापस लाना है। और मुस्कुराते रहिए, खुशी से भरपूर रहिए और हंसते रहें। इसके विषय में एक मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत समय पुरानी बात है। चाइना में 3 भिक्षु रहा करते थे, मंक रहा करते थे। 3 हंसते हुए मंक कहलाते थे और उनका काम ही था हंसना। बहुत हंसते थे। एक गांव जाते तो वहाँ पूरा वायुमंडल हंसी से भरपूर करते थे और किसी से बात नहीं करते थे, अपना नाम नहीं बताते थे, कोई लेक्चर नहीं देते थे, कोई उपदेश नहीं देते थे, खाली हंसना। वो गांव में जाते, चौराहे में खड़े हो जाते और खूब खिलखारी मार के खूब हंसते थे, अस्तित्व के साथ हंसते थे और बड़े प्रसन्न होते, तल्लीनता के साथ हंसते थे। तो वे पूरे चाइना में बहुत मशहूर हो गए, चाइना में बड़े मशहूर हो गए और 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से प्रख्यात हो गए। वे तीनों भिक्षु पहले पूरे गांव को हंसाते थे और बड़े अस्तित्व के साथ हंसते थे और हंसाते थे। और जब वहाँ के लोग खूब हंसने लगते थे, उसके बाद उस गांव को छोड़ के फिर पुनः आगे बढ़ जाते थे, दूसरे गांव में चले जाते थे। ये क्रिया चलती रही पूरे चाइना में और जगह जगह जाके हंसाना लोगों का। और कोई उपदेश नहीं देना है, कोई बात नहीं करनी है, अपना कोई नाम नहीं देना है और अस्तित्व के साथ हंसते थे, तल्लीनता के साथ हंसते थे कि सारे गांव वाले हंसने लगते थे, अपने दुख दर्द को भूल जाते थे, चिंताओं को भूल जाते थे और वो पूरा गांव हंसने लगता था और प्रसन्न होता था। इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव जाना, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाना, इस तरह से वह पूरे चाइना में विख्यात हो गए। उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षु। इस तरह से वे पूरे चाइना में बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी उनको देखने के लिए। खाली उनका एक ही काम था, हंसना हंसना। आज के समय में मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर से हंसी गायब हो चुकी है, हंसना भूल गए हैं और वो पूरे गांव को हंसाते रहते थे और इस तरह का अस्तित्व के साथ हंसते थे। उनका इस तरह का हंसना, गांव वाले सब कुछ, अपनी जितनी भी उनका दुख दर्द होता था भूल जाते थे और इस तरह से करते हुए वे बड़े मशहूर हो गए। ये क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। उसके बाद ये काफ़ी बूढ़े हो गए और एक गांव में ठहरे हुए थे। उसमें से 3 भिक्षुओं में एक भिक्षु की, जो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, उसकी मौत हो गई। तो लोगों के मन में आया कि इस तरह देखा जाए कि जब एक कोई मरेगा तो दोनों भिक्षु खूब रोएंगे या क्या करेंगे, क्या स्थिति बनेगी। इस तरह के लोगों के अंदर एक धारणा बनी कि इसको देखा जाए, समझा जाए। एक भिक्षु की मौत हो गई और वो मौत में मर चुका था और पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उसको बड़ा तकलीफ हुआ, गांव वाले बड़े रोने लगे, परेशान हुए। एक भिक्षु गया, उनको ये देखना था कि जो 2 बचे हैं वो किस तरह से रोते हैं उसके मरने पे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। सुबह का वक्त हुआ, सुबह जो है यही दोनों भिक्षु जो बचे हुए थे अपने मरे हुए भिक्षु के पास गए और खड़े होकर बड़े बहुत हंसने लगे। इस तरह से उन्होंने कभी इस तरह की हंसी न हंसी थी, इस तरह से हंसने लगे। लोग इनको ये देखना चाह रहे थे कि अगर एक भिक्षु इनमें तीनों में से एक मरेगा तो ये रोएंगे और इनकी क्या स्थिति बनेगी। वो इस तरह का उनके मनोभाव था कि देखूं ऐसी क्या स्थिति बनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन लोगों ने समझाया कि आपका ये मित्र था और आपको इस तरह से नहीं हंसना चाहिए, ये आपके साथी था।
तो उन लोगों ने उस दिन अपना मौन तोड़ा, 2 भिक्षुओं ने, और उन्होंने कहा मैं इसलिए ज़्यादा हंस रहा हूँ, बहुत वो प्रसन्न हो रहा हूँ कि इसने मुझको हरा दिया और ये जीत गया और ये पहले चला गया, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि ये जीत गया, मैं हार गया। इससे अच्छा अवसर क्या होगा। अंतिम विदाई हम लोग हंस के दे रहे हैं, पूरे जीवन भर हंसते रहे, और अंतिम विदाई का वक्त आया तो उसको जब चिता में लिटाया जा रहा था तो भी उसके तीसरे मॉन्क के चेहरे पे एक हंसी थी और उसके एक मुस्कुराहट थी। चाइना में एक प्रथा थी कि जो भी मर जाता था उसके कपड़े बदले जाते थे, नए कपड़े पहनाए जाते थे, और इस तरह से उसने अपने अन्य दोनों साथियों से कह रखा था पहले से ही कि मेरे कपड़े न बदले जाएं, ना ही मुझे नहलाया जाए, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, अपवित्र हुआ ही नहीं। मैं इतना हंसता रहा और हंसाता रहा तो कोई गलत चीज़ मेरे पास आ ही नहीं पाई, मैं निगेटिव हो ही नहीं पाया, और मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा पूरा जीवन हंसने से ही चला है। ऐसी स्थिति में मुझको जैसे थे उसी स्थिति में मेरा दाह संस्कार कीजिएगा। और जब दाह संस्कार होने का वक्त आया तो उसने अपने जेब पे जो कपड़े थे उसमें कुछ चीनी पटाखे छिपा रखे थे, और जब आग लगाई गई तो वो चीनी पटाखे पूरे आकाश मंडल में कुछ रंग बिरंगे उसमें नज़ारे देखने को मिले। फिर उन 2 भिक्षुओं ने कहा कि इसने मुझे फिर हरा दिया और ये गांव वालों के लिए एक आखिरी हंसी है। जीवन एक हंसी है, इस तरह का भाव, जीवन सिर्फ एक हंसी है, समझे। उसने इन लोगों ने उस चीज़ को जाना, ब्रह्मांड के मजाक को समझा, ईश्वर के मजाक को समझा, और ये बताया कि जीवन एक हंसी है और केवल हंसी है और कुछ भी नहीं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।